जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव दिए है तूने तो तौफीक सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था कि गुफ्तगू सिखलाई तूने, अब जब मैं बात करूं तो बातों में असर भी देना। रावेर लोकसभा मतदार संघ के महाआघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय श्री राम दादा पाटिल, यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई आमदार नीलकंठ भाऊ फालक, हमारे दूसरे बड़े भाऊ माजी आमदार और इस नगरी के शिल्पकार आदरणीय संतोष भाऊ चौधरी, उसी तरह से मंच पे विराजमान हमारे भाई जगन भाई सोनोने, मुनव्वर खान साहब, सभी आघाड़ी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब ग्रुप, इसके पदाधिकारी और मेरे मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मुल्क में 2 साल पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं किसी को दाढ़ी वाले और टोपी वाले को देख के वहाँ ट्रेन में गोली मार दिया जा रही है, और इस तरह का एक दहशत का वातावरण कि भाई अगर यहाँ रहना है तो हम जैसा बोलेंगे वैसा रहो। और यही नहीं है, सारा मीडिया को प्रेशराइज किया गया था और ये कहा गया था कि आप वही बताएंगे जो हम चाहेंगे, और यही नहीं, यहाँ तक पाबंदियां लगा दी गई थी कि हमने क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारे घर के फ्रिज में क्या रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके पूरा कब्जे में लिया जा रहा था। एक माहौल ऐसा हो गया था कि भाई इस मुल्क का क्या होगा। पूरे मुल्क में यानी हिंदू मुसलमान तो बहुत पुराना अंग्रेजों का दाव है, उसके और आगे जाके प्रांत में और समाज में द्वेष फैलाने का काम किया जा रहा था। और ऐसे वक्त एक जियाला उठा और जिसने सोचा कि नहीं, अब ये मुल्क को एक साथ जोड़ना है, ये मुल्क को हमको फिर से इसके टुकड़े नहीं होने देना है, और यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको भी हमें बचाना है। और इसके लिए राहुल गांधी निकले और उन्होंने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। और जब कन्याकुमारी से निकले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने लोगों के दर्द सुना, उन्होंने लोगों से मिले, वो आम लोगों से मिले, वो किसानों से मिले, वो नौजवानों से मिले, वो महिलाओं से मिले, और हर तबके से मिलके उन्होंने उनकी बात सुनी और ये तय किया कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए। और सारे जगह उन्होंने बोला कि ये नफरत की सियासत बंद होंगी, अब मोहब्बत की दुकान खोलना है। और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक को संदेशा पहुंचाया। उसके बाद मणिपुर में जुल्म हो रहा था, हमारी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, और तरह तरह के गाँव में जहाँ अल्पसंख्यक और दलित समाज पर अत्याचार हो रहे थे वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। फिर राहुल जी ने और सोचा कि अब न्याय मिलना चाहिए, इस मजलूमों को, इस दबे हुए तबके को, ये वंचितों को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और ये काम करने के लिए उन्होंने इंडिया आघाड़ी बनाई, और इंडिया आघाड़ी के माध्यम से फिर से उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक के भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। और यहाँ उनकी बात पे लब्बे कहने के लिए यहाँ महाराष्ट्र के स्ट्रांग मैन जिनको कहा जाता है, आदरणीय शरद पवार साहब ने उनका साथ दिया, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने उनका साथ दिया, हमारे केजरीवाल जी ने उनका साथ दिया, और जितनी सेक्युलर पार्टियां हैं, सच में सेक्युलर, क्योंकि कुछ नकली सेक्युलर भी है, अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं और भाजपा वालों के साथ में जाके बैठते हैं। तो वैसे नहीं, जो यानी जिनाइन है, जो 100% सेक्युलर लोग थे, उन सब लोगों ने एक जगह के इंडिया आघाड़ी बनाई और महाराष्ट्र के अंदर महाआघाड़ी बनाई, और एक आशा का किरण दिया कि हम ये फिरका परस्ती नहीं चलेंगे, इन लोगों को हमको रोकना है, और इसीलिए इस तरह की चाल खेली गई। मेरे ख्याल से अभी इनके बारे में ज़्यादा बोल के वक्त खराब करने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर बोलता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। हमको दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथों से मारते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। इनको सिर्फ नज़रों से गिरा दो, इनको जहनों से निकाल दो और हटा दो। एक अल्लाह है, उसके सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। क्योंकि बद्र के अंदर 313 ही काफी थे लाखों पे, क्योंकि वहां इंसान नहीं ईमान लड़ा था। और अगर इस
ईमान की बात है तो हमको पूरी ताकत से इस बार महाविकास आघाड़ी को, और यहाँ नहीं, मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ। मैं राहुल जी की सभाओं में था, परतवाड़ा की सभा में था, मैं मुंबई की सभा में था, मैं पूना की सभा में था, और हमने देखे कि जो माहौल चल रहा है एक अंडर करंट है, क्योंकि किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, नौजवान नाराज है, हमारी महिलाएं माँ बहन नाराज है, ये हर लोग नाराज है, और इनकी नाराजगी जरूर 13 तारीख को बाहर आएंगी। और 13 तारीख को आप जो यहाँ के उम्मीदवार है श्रीराम दादा पाटिल, इनका जब आप तुतारी बजाने वाले शख्स का जो निशान है उसका जब बटन दबाएंगे तो बटन का वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, आपका हर बटन का वोट राहुल गांधी के लिए होगा, आपके बटन का हर वोट शरद पवार साहब के लिए होगा, आपके बटन का हर वोट उद्धव ठाकरे साहब के लिए होगा, आपके बटन का हर वोट केजरीवाल साहब के लिए होगा, आपके बटन का हर वोट यहाँ अखिलेश यादव साहब के लिए होगा। ये सारी सेक्युलर पार्टियां जो महाआघाड़ी में है, इन महाआघाड़ियों को अपने को आगे लेके चलना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इनके लिए एक शेर बोल देता हूँ, इनके लिए शेर बज देता हूँ कि जब भी हकल बातिल में जल छिड़ जाती है, जब भी हकर बातिल में जंग छिड़ जाती है, उस मुकाम पे तुम हुसैन बन जाना। हाँ हाँ, तो क्यों मैं थोड़ा और दूसरी बात भी आपसे करना चाहता हूँ, वक्त कम है, आपको और मस्जिद जो लोग हैं उनको सुनना है, पर मैं एक बात जाते जाते करता हूँ। क्या आप लोग मायूस मत होइए, आप लोग घबराइए मत, कुछ नहीं होता, क्या होने वाला है, अरे अल्लाह इतना बड़ा है। अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये अंग्रेजों के दलालों से क्या डरेंगे। हाँ, 1857 के जंगे आजमी में 65,000 उलेमाओं को फांसी पे चढ़ा गया था, 65,000 उलेमा, और उनको फांसी पे चढ़ा के पकड़ के लाने वाले हिंदुस्तानी, फांसी पे चढ़ाने वाले हिंदुस्तानी, और उनकी लाशों को 3-3 दिन नीचे उतारा नहीं गया था, पर तब भी मुसलमान पीछे हटे नहीं, इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। आज भी इंडिया गेट पे जाके देख लो, जो नाम लिखे हैं शहीदों के, उसमें मुझे गिलाने की जरूरत है, सारे लोगों को मालूम है। इसलिए आप मायूस मत होइए, आप जद्दोजहद कीजिए, आप अपने लोगों को, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, आप तिजारत में अच्छी तरह से ख्याल दीजिए, और नौजवानों से मेरी एक अपील है कि जो मोबाइल है इसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आजकल मुसलमान और दलित मोहल्लों में यह हाल है कि लोग 1 और 2 बजे तक के जाग रहे हैं और सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हैं। अब बुजुर्गों की अल्फाज में मैं बोलूँ को, ना दिन के काम के ना दुनिया के काम के, क्योंकि कहाँ है कि फजर की नमाज पढ़ के हलाल की रोजी रोटी तलाशने के लिए जो भी आपका मशगला होगा वो काम में लग जाओ, लेकिन ये कहाँ गया, ये एक साजिश है कि आपके मोहल्लों को ज़्यादा देर तक के शुरू रहने दिया जाए, ताकि आपकी नौजवान कब वहाँ गुटखा चलन दो, वहाँ सट्टा चलन दो, वहाँ जुगाड़ चलन दो, ताकि आपकी नौजवान कौन, अपनी आने वाली नस्ल, ये आने वाली नस्ल इसी तरह से बर्बाद हो जाए। वक्त कम है, मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि श्रीराम दादा ये बहुत जिसको बोलते कि जज्बाती लोग हैं, पर मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो सारी, शरद पवार साहब ने बोला है, उद्धव ठाकरे साहब ने बोला है, हमारे राहुल जी ने बोला है, नाना भाऊ पटोले ने बोला है, क्या माइनॉरिटी का जो एजुकेशन का रिजर्वेशन दिया है वो हाईकोर्ट ने अपील किया है, एक ऑर्डिनेंस निकालना बाकी है, वो जल्दी निकाला जाएगा। इसलिए हम सब लोग जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, संतोष भाऊ है, बाकी लोग हैं, हम ये जरूर ये काम करेंगे कि ये माइनॉरिटी का रिजर्वेशन लागू हो जाए, एजुकेशन में तो है, साथ ही साथ नौकरियों में भी लागू हो जाए। और यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है अच्छी, जिस तरह की भुसावल एक बहुत बड़ा सेंटर है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक यहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी और डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बन सकते, लेकिन ITI होंगे, पॉलिटेक्निक होंगे, और जो छोटे छोटे टेक्निकल कोर्सेस है उसकी यहाँ सख्त ज़रूरत है। उसमें भी आप यहाँ की माइनॉरिटी की जो संस्था है उसका ताउन करोगे। मैं ऐसी बात करता हूँ, और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि हमारे राहुल जी बब्बर शेर बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बोलते हैं, आप सब बब्बर शेर है इंडिया आघाड़ी के, महाविकास आघाड़ी के। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहब्बत की दुकान खोलो, मोहब्बत की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और सच बोलना अगर जुर्म है तो एक बार नहीं 100 बार बोलो, क्योंकि सच बोलना चाहिए, किसी ने तो बोलना चाहिए।
हर बात नफा नुकसान फायदा, इससे क्या होगा उससे क्या होगा, इस चीज़ों से हट के जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। और सच्चाई बोलने की ताकत आज राहुल गांधी दिखा रहे, सच्चाई बोलने की ताकत शरद पवार साहब दिखा रहे, सच बोलने की ताकत उद्धव ठाकरे साहब दिखा रहे। सच बोलने के लिए केजरीवाल साहब जेल में चले गए, लेकिन इन लोगों ने, सोरेन साहब जेल में गए फिर बाहर आ गए, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ा। मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से आगे चढ़ते रहिए। और मैं जाते जाते यही कहना कहूँगा कि जब तक थे मुत्तहिद बड़े बावकार थे, जब तक थे मुत्तहिद बड़े बावकार थे, हमने बिखर कर खुद को तमाशा बना दिया। अब बिखरो मत, अब मुत्तहिद हो जाओ। और 13 तारीख को इंशाअल्लाह इस तरह से यहाँ पे तुतारी बजाने वाले शख्स के निशान के सामने बटन दबा के इस फिरका परस्त ताकतों को, इस जातिवादी ताकतों को, इस मुल्क में बांटने वाली ताकतों को, ये हमारे खान पान पे बंदिशें लगाने वाले ताकतों को हमको यहाँ से तड़ी पार करना है। ऐसा हयत कर लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाआघाड़ी। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल।